नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने से गदगद सीएम मनोहर घर पहुंचे मुख्यमंत्री और जब पैर छूकर लिया आशीर्वाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नई दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने आज भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से विप्लव कुमार देव जी और प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा से मुलाकात की। भारत सरकार द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। सीएम मनोहर लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी। इस दौरान सीएम मनोहर ने आडवाणी को शॉल पहनाकर सम्मान दिया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। धातु और काष्ठ कला को मिल रहा वैश्विक बाजार। अमेरिका और इंग्लैंड से मिले ऑर्डर। देश के शिल्पकारों और उनकी कला को सूरजकुंड मेले में वैश्विक मंच मिल रहा है। मेले में पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों के साथ में विदेशियों को धातु और काष्ठ कला प्रभावित कर रही है। इससे स्टॉल लगाने वाले शिल्पकारों को एक बेहतर मंच मिल रहा है। दक्षिण भारत के परंपरागत काष्ठ कला में देवी देवताओं के साथ में पशु पक्षियों की आकर्षक आकृतियां उकेरी गई हैं। इसमें छोटे उत्पाद को लेकर 12 फीट तक के उत्पाद मौजूद हैं, जिनकी कीमत करीब 100 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक है। सागौन और नीम की लकड़ी पर छेनी, हथौड़े, ड्रिल और गाज की सहायता से नक्काशी की गई है। हरियाणा कांग्रेस का बड़ा दाव। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को देगी टिकट। अलका लांबा ने किया ऐलान। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने हरियाणा दौरे के दौरान महिलाओं ने जमकर जोश भरा। चंडीगढ़ पहुंची अलका लांबा हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं के बीच 6 घंटे तक रहीं। उन्होंने राज्य स्तरीय सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए काम गिनाने के साथ ही उन्हें लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए तैयार किया है। अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण की हमेशा पक्षधर रही है। वो इस बार के चुनाव में महिलाओं को 33% सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। खुद को किसानों का हितैषी बताने वाले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भाजपा की गोद में बैठे। डॉक्टर सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसानों के दिल्ली कूच को कुचलने की तैयारी खट्टर सरकार ने कर ली है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। खट्टर सरकार की किसानों के ऊपर तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब जब किसानों ने अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है, केंद्र सरकार और खट्टर सरकार ने लाठियों के दम पर किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। पटवारी कानूनगो की हड़ताल समाप्त। मांगों पर सरकार से बनी सहमति। हरियाणा सरकार और एसोसिएशन के बीच मांगों पर सहमति बन गई है। एसोसिएशन रोहतक में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पटवारी और कानूनगो 3 जनवरी से हड़ताल पर थे। सरकार से मांगे मान लिए जाने के आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने सोमवार से काम पर लौटने का फैसला किया है। शनिवार सुबह तहसील कार्यालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल ने कहा कि सरकार से हुई बातचीत में हमारी सारी बातें मान ली गई हैं। सरकार की ओर से शीघ्र पूरा करने का आश्वासन मिला है, इसलिए सभी पटवारी और कानूनगो सोमवार से काम पर लौट आएंगे। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा में अलर्ट फोर्स की 50 कंपनियां तैनात। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो कूच से पहले हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसी को भी शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने किसानों से कहा है कि वो इस प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं हो। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को 200 से ज़्यादा किसान संघों के दिल्ली चलो प्रदर्शन की घोषणा की थी। हरियाणा में युवाओं के लिए बुरी खबर। 20,000 पदों की भर्ती पर फिर लटकी तलवार। हरियाणा में ग्रुप सी में भर्ती हुए युवाओं के लिए बुरी खबर है। फिलहाल जारी हुए परिणाम को फिर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। भर्ती के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। दोनों से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर नियुक्तियां इस याचिका के फैसले पर निर्भर होंगी। साथ ही इस भर्ती में आई तकनीकी खामी की जाँच के लिए कमेटी भी गठित होगी। इस कमेटी में आयोग शामिल नहीं होगा। हरियाणा में लस्सी पीने से एक ही परिवार के 15 लोग बेहोश, अस्पताल में भर्ती।
हरियाणा के नूंह जिले के गांव बुराका में उस समय हाहाकार मच गया जब जहरीली लस्सी पीने से एक ही परिवार के 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में 7 लोगों को आसपास के लोगों द्वारा मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भर्ती करवाया गया, जहां सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। अभी तक 15 लोगों की भर्ती होने की सूचना मिली है। प्रत्यक्षदर्शी आबिद हुसैन ने बताया कि उनके गाँव बुराका में एक ही परिवार के 15 लोग अचानक बीमार हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी की गाड़ी क्षतिग्रस्त करने पर लगा 18,000 का जुर्माना, 7 साल पर आया कोर्ट का फैसला। 7 साल पहले एमजी रोड पर तत्कालीन रक्षा मंत्री के अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपित मनीष यादव को दोषी करार देते हुए 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानसी गौड़ की अदालत ने दिया है। अधिकारी की शिकायत पर डीएलएफ फेज 2 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। रक्षा मंत्रालय में तैनात तत्कालीन लेफ्टिनेंट कमांडर अंकित बत्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 20 जनवरी 2016 को एमजी रोड पर एमजीएफ मॉल के पास गाड़ी में मौजूद था। सिरसा में बीजेपी नेता अशोक तंवर बोले, आपकी हरियाणा में पैकिंग शुरू हो गई है, विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं। सिरसा में आम आदमी पार्टी को लेकर डॉक्टर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी में खाली की गारंटी वाले लोग हैं, ना इनमें दम है ना ही इनके नियम है। आपकी ना चर्चा करें तो बेहतर है। हरियाणा के मानचित्र से आप गायब हो जाएगी। पैकिंग उन्होंने शुरू कर दी है। हरियाणा से उनका मॉडल ऐसा ही है, थोड़े दिन सांठगांठ करो दूसरे प्रदेशों में जहाँ सरकार है। राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 107 वर्षीय रामबाई व 65 वर्षीय बेटी संतरा ने जीते 5 पदक। उम्र की बाधा लांघ कर 107 वर्षीय महिला रामबाई ने एक बार फिर से खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तेलंगाना में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं उनकी 65 वर्षीय बेटी संतरा देवी ने भी चैंपियनशिप की 3 अलग अलग स्पर्धाओं में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। मां बेटी ने राष्ट्रीय स्पर्धा में 5 पदक जीतकर कादमा क्षेत्र और दादरी जिला समेत हरियाणा का नाम रोशन किया है। पानीपत में जीएसटी विभाग के अधीक्षक व निजी सीए को पकड़ा। उद्यमी से मांगी थी 10.5 लाख रिश्वत, रंगे हाथ किए काबू। पानीपत में उद्यमी को जीएसटी न भरने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भय दिखाकर 10.5 लाख रुपए रिश्वत लेने वाले जीएसटी विभाग के अधीक्षक व एक निजी सीए को करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। इनके पास से एसीबी ने 10.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये कई दिन से उद्यमी को 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भय दिखाकर डरा रहे थे। अधीक्षक व सीए पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सोनीपत में दर्दनाक हादसा, फेरे की रस्म पूरी कर लौट रहे थे, दूल्हे की मौत, आमने सामने हुई कारों की टक्कर। सोनीपत के गोहाना के गोढ़ा रोड स्थित ससुराल में पगफेरे की रस्म पूरी कर पत्नी के साथ जिंद स्थित गांव खांडा खेड़ी लौट रहे दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा दूसरी कार में टक्कर लगने से हुआ। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।